Now we will see our third learning outcome, that is application of uni-junction transistor. So students, there are few applications of uni-junction transistor, that is for switching, for the fast switching actually. This is for the fast switching. तो फॉर द फास्ट स्विचिंग हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं फास्ट स्विचिंग के लिए? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें तो उसमें जो भी चीज डिपेंडेंट है वो वीई पे डिपेंडेंट है. यानी कि अगर हम वीई की वैल्यू को लो करें और वीई की वैल्यू को हाई करें तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूजेटी है वो ऑन और ऑफ होता है. यानी कि इट गोज टू द सैचुरेशन रीजन टू एक्टिव रीजन. जो ग्राफ आपने देखा है उसमें आपका पहले ये कट ऑफ सैचुरेशन रीजन कट ऑफ रीजन में होता है, फिर उसके बाद से ये एक्टिव रीजन में जाता है. जब ये एक्टिव रीजन में जाएगा तो एज ए ऑन स्विच की तरह काम करेगा, और जब ये कट ऑफ रीजन में होगा तो ये एज ए ऑफ स्विच की तरह काम करेगा. अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप इसमें देखो दो रीजन्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हमारा ये रीजन है जिसमें हम कट ऑफ की बात करते हैं, एक रीजन हमारा क्या एक्टिव है, एंड देन उसके बाद से ये सैचुरेशन रीजन है. सो सारी चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं? सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं हमारे वीई वोल्टेज पर. और वीई की वैल्यू ईटा वीडीडी वीई की वैल्यू जो होती है वो वीडी प्लस ईटा वीबीबी के अराउंड होती है. सो इसका मतलब अगर हमको स्विचिंग करनी है तो हम इस वीई की वैल्यू को कभी कट ऑफ में ले जाएंगे, कभी हम इसको सैचुरेशन में ले जाएंगे. तो जब हम इसको कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में ऑपरेट कराएंगे तो सिंपल सी बात है ये हमारा एज ए स्विच की तरह काम करेगा. सो फॉर गिविंग दिस लोअर वोल्टेज द डिवाइस विल बी इन कट ऑफ. When you give the higher voltage, the device will be in saturation region. तो इस तरह से ये for the fast switching में हम लोग अगर देखें तो हम इसको बहुत तेजी से स्विच ओवर इसका ले सकते हैं, क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं. बिकॉज इट गोज टू द कट ऑफ एंड इट गोज टू द देन इन सैचुरेशन रीजन. So it was one of the advantage for a speed control circuit to produce the set of pulses to control the thyristor. थर्ड इज द फेज कंट्रोल. तो फेज कंट्रोल भी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है. उसमें हम लोग फेज कंट्रोल भी यूज करने के लिए कहाँ हमको स्विच करना है. जैसे कोई वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म का हमको पूरे का पूरा पोर्शन नहीं चाहिए, हमको इतना पोर्शन चाहिए, तो इस पोर्शन पर हम स्विच ओवर करेंगे. तो जैसे हम पल्स देंगे यूजेटी के थ्रू, इतना पोर्शन हमारा क्लिक कट हो जाएगा. अगर ये कट हो गया तो हमको ये पोर्शन मिल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड फेज कंट्रोल थिंग्स. ये हमको फेज कंट्रोल चीज ये कहलाती हैं. इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जहां पर हमको फेज कंट्रोल सर्किट्स वगैरह पढ़ने होते हैं. आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर हम देखना यूजेटी एज ए स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. तो वो स्विच क्या काम करेगा? एज ए पल्स देने का काम करेगा. जब वो पल्स देगा डिवाइस ट्रिगर होगा, साइन वेव का उतना पोर्शन हमको आउटपुट में मिलेगा. सो दैट इज द फेज कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ योर यूजेटी. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ योर यूजेटी. We have completed our third learning outcome, that is the application of UJT. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.